नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ नौजवानों की शदीद एहतजाज के सामने वजीर आजम KP शर्मा ओली ने घुटने टेक दिए। न सिर्फ इस्तीफा दे दिया बल्कि मुल्क छोड़कर भी फरार हो गए। 8 सितंबर को शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक कम से कम 19 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। खटमंडू में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने वजीर आजम की जाती रिहाइशगाह, बास सरकारी रिहाइशगाहों और सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी, जबकि वुज़रा के घरों और सियासी दफातर पर हमले भी किए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। KP शर्मा ओली के मुस्ताफी होने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि नेपाल का अगला वजीर आजम कौन होगा। इस हवाले से बालहिंद्रा शाह का नाम नुमाया तौर पर सामने आ रहा है, जिन्हें जनरेशन Z या जनरेशन Z के नुमाइंदे के तौर पर देखा जा रहा है। KP शर्मा की हुकूमत के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पर जेन Z या जनरेशन Z का लफ्ज गूंजता नजर आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि जनरेशन Z क्या है? कभी जनरेशन Z को इनकलाब जनरेशन कहा जाता है तो कभी ये कहा जाता है कि जेन Z गुज़िश्ता जनरेशन के मुकाबले में ज्यादा परेशान रहने वाली जनरेशन है। जनरेशन Z या जेन Z उस नस्ल को कहते हैं जो 90 की दिहाई के वस्त यानी सन 1995 से सन 2010 तक में पैदा हुई, और जेन Z से पिछली नस्ल जो 80 की दिहाई के अवाइल से लेकर 90 की दिहाई के औसत तक पैदा हुई उसे मिलेनियल्स कहा जाता है, और साल 2010 के बाद पैदा होने वालों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। जनरेशन Z ने बचपन से ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह, और यही वजह है कि ये नस्ल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी एक्टिव है। जनरेशन Z के हवाले से बहुत सी बातें मशहूर हैं। ये खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी को अहमियत देती है और अक्सर अपने फैसलों को खुद लेना ज़्यादा अहम समझती है। इसके अलावा जेन Z में सकाफती, नस्ली और जिनसी तनव्वु की कबूलियत पाई जाती है और ये नस्ल इस पर फख्र भी करती है। जेन Z आम तौर पर माहौलियात, समाजी इंसाफ और इंसानी हुकूक जैसे मसाइल पर बहुत ज़्यादा हसासियत रखती है, और उनके हुकूक में ज़रा सी भी कोताही शदीद रद्दअमल के तौर पर सामने आती है। नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी जेन Z ने ही हुकूमत का धड़न तख्ता किया था, लेकिन इससे पहले जनरेशन Z के बारे में कहा जाता था कि ये अपने अपने हुकूक के लिए सिर्फ कीबोर्ड तक खड़े रहने की सलाहियत रखते हैं। इन्हें वर्चुअल वॉरियर्स या सोशल मीडिया की हद तक पावरफुल नस्ल कहा जाता था। ताहम नेपाल और बांग्लादेश में हुकूमतों का खात्मा करने वाली नौजवान नस्ल ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अपने हुकूक के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे।